हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्ज़ाम आइडिया पे। आज की वीडियो में हम जानेंगे जीके जीएस की स्ट्रैटेजी के बारे में। कैसे जीके जीएस को इजी वे में कर सकते हैं और कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे जीके जीएस स्टैटिक्स और करंट अफेयर्स की को कैसे हम लोग पढ़ सकते हैं और कैसे हम लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं, और वो भी फ्री में। तो फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक कर दें बेल फ्रेंड, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए फ्रेंड जीके जीएस, इसे हम लोग 3 स्टेप में कर सकते हैं। 3 स्टेप में इसे किया जा सकता है। तो पहला स्टेप जैसे फ्रेंड थ्योरी, स्पेशली ये बात करें जीके जीएस के लिए। जीके आपका जनरल नॉलेज हो गया और जीएस आपका जनरल साइंस हो गया। तो ये दोनों के लिए आपको जीके में आपको एटलीस्ट फ्रेंड ये जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, मतलब पॉलिटी हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं फ्रेंड आपके जीके पोर्शन में टच कर रही है। इसी में फिर आपका फ्रेंड बहुत सारा स्टैटिक पोर्शन आता है जिसे मैं अलग कर दिया हूँ। और जनरल साइंस में फिर आपका फ्रेंड पूरा साइंस आ गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो ये सर आपका जनरल साइंस में आ गया। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको 3 स्टेप में इसे कंप्लीट करना होगा। सबसे पहला क्या कि थ्योरी, आप जिस भी सब्जेक्ट को उठा रहे हैं, अगर हिस्ट्री को उठा रहे हैं तो उसकी थ्योरी आपको करनी होगी सबसे पहले। अगर ज्योग्राफी उठा रहे हैं तो ज्योग्राफी की थ्योरी करनी होगी। बिना थ्योरी का फ्रेंड आधा अधूरा ज्ञान रहेगा। मतलब अगर क्वेश्चन हल्का सा भी ट्विस्ट होता है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बाद में प्रॉब्लम झेलने से अच्छा है कि प्रॉब्लम अभी ही आप पढ़ने में समय दे दें, ताकि प्रॉब्लम आए ही नहीं, जड़ से ख़त्म हो जाए। तो इसलिए थ्योरी मस्ट है फ्रेंड, थ्योरी आपको करना ही होगा अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना। और इसलिए भी करना होगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव आप कीजिएगा तो आपको बार बार प्रैक्टिस करना, बार बार आपको उस चीज़ को दोहराना पड़ेगा। थ्योरी में क्या है कि फ्रेंड अगर एक बार आप थ्योरी पढ़ लेते हैं तो फिर आपको बार बार उस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आपको कहानी वे में समझ में आ जाएगी अगर थ्योरी के साथ आप जाते हैं तो। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव के साथ जाएंगे तो वो कहानी बेस्ड में तो रहेगा नहीं, वो तो आपको क्वेश्चन फॉर्म में रहेगी। क्वेश्चन फॉर्म में रहेगा तो फिर आपको फिर वही प्रॉब्लम है, क्वेश्चन आपको याद रखने का, क्वेश्चन भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम है कि थ्योरी कंप्लीट करना है। जिस भी टॉपिक को आप उठा रहे हैं उसकी थ्योरी आपको कंप्लीट करनी है। अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री, साइंस है तो साइंस, साइंस में भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की पर्टिकुलर चैप्टर को आपको करना होगा। देन उसके बाद अगर आप हिस्ट्री में भी अगर आप मॉडर्न, एंशियंट और फिर मिडावल को उठाते हैं, मतलब पूर्व पाषाण, फिर मध्यकालीन और आधुनिक, तो ये सब अगर आप उठाते हैं तो उसमें से फिर आपको, जैसे आप महात्मा गांधी के बारे में पढ़े तो महात्मा गांधी के ऊपर आपको ऑब्जेक्टिव कर लेना है। अगर आप गुप्ता एरा के बारे में पढ़े तो उसके बारे में आपको पूरा थ्योरी करना है, तो उसके बाद फिर उसका ऑब्जेक्टिव लगाना है। मतलब थ्योरी पहले करना, फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव करना। ऑब्जेक्टिव करने के बाद फिर आपको ये, अगर दोनों चीज़ आप कंप्लीट कर लिए हैं तो फिर आपको रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है? तो एट एवरी 7th डे, अगर आप आज से पढ़ना चालू कर रहे हैं तो आज के 7वें दिन जितना भी आपसे कंप्लीट होता है वो सारे को एक साथ रिवीजन करना है। इस टाइप से अगर आप रूटीन फॉलो करते हैं तो आपका जीके जीएस काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड, जान लेते हैं करंट अफेयर के बारे में। करंट अफेयर के लिए क्या फंडा कर अपनाना पड़ेगा इसे कंप्लीट करने के लिए। तो सबको पता है फ्रेंड, अगर करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो करंट अफेयर आपको एवरी डे के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। अगर आप पर डे के हिसाब से करते हैं तो वर्कलोड आप पे कम आएगा। और साथ ही साथ क्या है कि अगर आप पर डे देखेंगे तो पर डे आपको हार्डली आपके पास 10 क्वेश्चन पर डे जमा होगा। 10 क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप काउंट करते हैं 30 दिन का तो 300 क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो इसे आप कर सकते हैं इजी वे में, 300 क्वेश्चन 1 महीना का। तो इसी टाइप से आपके पास जितने महीना के आप पढ़ रहे हैं, आपके पास एक एटलीस्ट एक क्या है कि एक बल्क में आपके पास क्वेश्चन जमा नहीं होगा। और पर डे आपको बस मैक्सिमम इतने ही क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड पर डे। 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के बहुत हो जाते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आने वाला है पर डे। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि पर डे आपको पढ़ना है। और अगर आप इसे ऑनलाइन भी ही पढ़ना होगा, इसलिए ऑनलाइन पढ़ना होगा, इसे आपको ऑनलाइन ही पढ़ना होगा। क्यों ऑनलाइन पढ़ना होगा? क्योंकि एग्ज़ाम जो है टीसीएस कंडक्ट करवा रही है, और अब जो भी एग्ज़ाम है सब तो सीबीटी हो गया कंप्यूटर बेस्ड। और वो समय क्या होता है कि सप्ताह भर के पहले तक कभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो अगर आप अभी भी मैगज़ीन के सहारे बैठे हुए हैं तो मैगज़ीन आपके पास 2 से ढाई महीना लेट आती है।
उसमें चीज़ें जो होती है वो अपडेट 2 से 2.5 महीना लेट से होती है। तो अगर आप मैगजीन से पढ़िएगा तो फिर प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाएगा, क्योंकि करंट में थोड़ा पीछे हो जाइएगा। तो इसलिए इसे ऑनलाइन पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा अच्छा भी रहेगा। तो आप इसे ऑनलाइन ही तैयार करें पढ़ने के हिसाब से। आपको यूट्यूब पे ढेर सारा फ्री में ऐसे चैनल मिल जाएंगे जहाँ पे कि आपको वो पर डे के हिसाब से क्वेश्चन करवाते हैं। ये हो गया। उसके बाद फिर आपको रिवाइज ईच प्रीवियस क्लास करनी है। अगर आप फ्रेंड आप 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आपके बन रहे पर डे के हिसाब से, तो आपका एक तो फिक्स टाइम होगा उसका कि कितना बजे आपका करंट अफेयर का क्लास चालू होता है। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले एक बार आप उसे रिवाइज़ कर लें जो आप पढ़ चुके हैं। जैसे आज का चीज़ जो आपने लिखा तो वो कल पढ़ लें, और रिवाइज़ आप उसको नाइट में भी कर सकते हैं, सुबह में भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। नाइट में करें तो ज़्यादा अच्छा है। सोने से समय बेड पे जाने से पहले आप उसे रिवाइज़ कर लें जीके क्वेश्चन, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर आप सुबह में भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको इस चीज़ को रिवीजन कर लेना है, ताकि वो वाला चीज़ आपके माइंड में रहे। क्योंकि करंट अफेयर में क्या होता है ना कि चीज़ें आज से जुड़ी हुई कल भी क्वेश्चन बनते हैं कुछ कुछ, तो उसमें फिर आपको फ़ायदा हो जाएगा। नहीं भी फ़ायदा होता एटलीस्ट रिवीजन तो हो ही जाएगा। फिर लास्ट 6 मंथ का जब भी आपका एग्ज़ाम हो रहा है, जब भी आपका एग्ज़ाम है, जिस भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरे हैं, तो उससे आपका 6 मंथ तो कम से कम देखना ही है। वहाँ से जब भी आपका एग्ज़ाम डेट है उससे आपको 6 महीना पहले तक का तो करंट अफेयर तैयार करना, ये तो मतलब मस्ट है। मतलब ये तो कुछ हो ना हो आपसे ये ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा फिर आप उसे इसके अलावा 6 मंथ और आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं, मतलब 1 ईयर का प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि करंट अफेयर की ये कोई लिमिटेशन, अब दायरा नहीं रह गया कि आपसे वो 6 मंथ का ही पूछेगा या साल भर का ही पूछेगा। कभी कभी तो सीजीएल में क्या होता है कि 1.5 साल 2 साल पुराना क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है, तो वो अलग मैटर हो गया। क्योंकि आपको वो सारे शिफ्ट में और सभी क्वेश्चन उतने पुराने नहीं होते हैं। तो एक आध दो क्वेश्चन अगर नहीं भी आ रहा है, मतलब 2 साल पहले वाला क्वेश्चन आप नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे, तो कोई उसके लिए फ्रस्ट्रेशन नहीं लेना है। क्योंकि उतना पुराना आप उतने पुराने सारे जीके तो आप पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो करंट अफेयर रहा नहीं। अगर 2 साल पुराना हो गया तो करंट अफेयर नहीं, वो जीके हो गया। तो वो तो आप पढ़ नहीं सकते हैं ना उतने पुराने, और मतलब उतना तो आप कर नहीं पाइएगा 2-2 साल का, 3-3 साल का जीके। तो उससे अच्छा है कि एटलीस्ट 6 मंथ का तो कर ले। और बहुत मतलब मैक्सिमम चांस है कि 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, तो यहाँ तक कर सकते हैं आप। आइए अब जान लेते हैं स्टैटिक के बारे में कि स्टैटिक का क्या, कैसे इसको टैकल किया जा सकता है। तो स्टैटिक के लिए आपको क्या करना है कि टॉपिक वाइज आपको लेनी है। स्टैटिक वो जीके हो गया जो कभी बदलने वाला नहीं है, जैसे रिवर, ठीक है, फिर दर्रा, सी, माउंटेन, रेंजेस, ये सारी चीज़ें जो आपको डर्टी में आते हैं, स्टैटिक पोर्शन में आते हैं। खेल, स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी हो गया, फिर स्पोर्ट्स अवार्ड हो गया, वो किस फील्ड में, या फिर अवार्ड्स जिस फील्ड में कौन सा अवार्ड मिलता है, अर्जुन अवार्ड किस में मिलता है, कब स्टार्ट हुआ है, ये सारी चीज़ें। तो ये सभी जितने भी फिक्स चीज़ें हैं जो कभी बदलने वाली नहीं हैं, तो वो सब सारे स्टैटिक पोर्शन में आ जाते हैं। तो स्टैटिक पोर्शन का भी वही चीज़ है कि इसे भी आप कैसे कर सकते हैं। तो कोई भी टॉपिक उठाइएगा, जैसे कि अगर आप उठा लिए हैं, वैसे जितने भी मैं एग्जांपल दिया था आपको, तो वो तो सारे आपकी इसके फॉर्म में आ गए थे। जैसे स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी को अगर आप उठाए हैं, तो स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी में केवल स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी को ही नहीं पढ़ना है, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए अवार्ड्स जितने आ गए हैं और किसी स्पोर्ट्स में कितना प्लेयर होते हैं, तो ये सारा क्वेश्चन जो होता है। तो इस टाइप से आपको टॉपिक लेना है कि अगर आप कोई टॉपिक उठा रहे हैं तो उसको 2 से 3 दिन में एटलीस्ट कंप्लीट कर ही देना उस टॉपिक को। ऐसा नहीं कि, और वैसा भी कंप्लीट नहीं करना है कि आज कंप्लीट किए हैं तो फिर पता चला कि कल फिर से 1 सप्ताह बाद फिर से उसको कंप्लीट करने की ज़रूरत है। तो ऐसा भी नहीं फ्रेंड, कि आपको समय देना है, लेकिन समय इस टाइप से देना है कि वो मतलब अच्छे से हो जाए, फिर दोबारा उस पर उतना मेहनत नहीं करना पड़े जितना कि आपको अभी करना पड़ रहा है। तो इस हिसाब से आपको पढ़ना है, इसलिए मैं इसमें समय ज़्यादा दे रहा हूँ, 2 से 3 दिन एक टॉपिक को दे रहा हूँ, ताकि अभी अगर एग्ज़ाम में 3 महीना भी है तो आराम से स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा 2 से 3 महीना में। क्योंकि 2 से 3 दिन का एक टॉपिक दे रहा हूँ, तो अगर 10 टॉपिक एक महीना हुआ, फिर अगले महीना में 10 टॉपिक, फिर अगले महीना में 10 टॉपिक, तो 30 टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो 30 टॉपिक मतलब स्टैटिक के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, आराम से हो जाएगा। जैसे यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जितने हैं, तो वो सब अगर आप कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी आपको, क्योंकि उसमें याद करना तो सब कुछ याद करना होगा, डेट याद करना होगा, कब वो किस पोजीशन पे हुआ, पहले कौन हुआ है, तो इस टाइप से आपको सारा ही कुछ याद करना पड़ेगा। तो इसीलिए उसमें ज़्यादा समय दिया जा रहा है। अगर ये टॉपिक कंप्लीट हो गया तो इसको फिर रिवीजन करना है, रिवाइज इसके लिए अलग नियम से करना है। रिवीजन इसको कैसे करना, अगर इसी तरह से आपका 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो 3 टॉपिक कंप्लीट होने के बाद फिर आपको रिवीजन करना है एक साथ।
मतलब रिवीजन जब कीजिएगा तो आपके पास कुछ तो क्वांटिटी होना चाहिए, तब रिवीजन करेंगे ना। आज आप पढ़ें तो एक टॉपिक पढ़े, उसके बाद रिवीजन कीजिएगा तो थोड़ा सा कम लगेगा एक साथ ज़्यादा, क्योंकि जितना मोर स्टडी मोर कन्फ्यूज़न, लेस स्टडी लेस कन्फ्यूजन। तो इसीलिए ज़्यादा पढ़ के फिर आपको करना, क्योंकि कन्फ्यूज़न दिमाग में नहीं रहना चाहिए। तो इसीलिए ज़्यादा पढ़ के आपको एग्ज़ाम ये रिवीजन करना है, ताकि कन्फ्यूज़न पूरा से पूरा ख़त्म हो जाए। आइए फिर इसके सोर्स के बारे में जान लेते हैं कि सोर्स क्या है। ये जीके जीएस की सोर्स, तो सबसे पहला चीज़ तो ये से आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन थ्योरी के लिए आप इसे ऑनलाइन में ही देख सकते हैं। करंट अफेयर के लिए भी ऑनलाइन ही आपको देखना पड़ेगा। स्टैटिक्स, इवन स्टैटिक्स के लिए भी आप ऑनलाइन देख सकते हैं। जीके जीएस का सेम फंडा है। करंट का भी बता ही दिया मैंने कि सारा कुछ आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन में भी क्या, ऑनलाइन में अगर आप फ्री भी कर सकते हो और पेड भी कर सकते हैं। अगर आप सक्षम हैं तो आप पेड भी ले सकते हैं, और अगर नहीं आप फ्री चाहते तो फ्री भी है। अगर मैं बताना चाहूँ तो फ्री में जैसे कि गौतम सर के हैं, अड्डा पे आते हैं वो, तो उनका अच्छा से वो करंट अफेयर अच्छे से करवा देते हैं। साथ ही साथ वो स्टैटिक पोर्शन भी करवाते हैं करंट अफेयर में, तो आप उनका ले सकते हैं क्लास, वो फ्री है। 1 आवर एटलीस्ट उसमें देना पड़ेगा। 1 आवर 45 से लेके 1 आवर उनका लग जाता है कंप्लीट करवाने में। तो ये हो गया करंट अफेयर का। तो इसमें आपका करंट स्टैटिक पोर्शन आ जाएगा, और जीके के लिए फिर आपको थ्योरी अलग से करनी पड़ेगी, और साइंस के लिए भी आपको अलग से थ्योरी करनी है। साइंस के लिए भी आप ये सिप्रा मैम का फॉलो कर सकते हैं। अगर सिप्रा मैम के पास अगर उनका बैच चल रहा होगा तो मतलब रेलवे के लिए तो उन्होंने चलाया था साइंस के लिए, और नहीं तो फिर आप नीरज सर का कर सकते हैं, उनका भी अच्छा रहता है। वो अच्छा पीपीटी के साथ पढ़ाते, ताकि एनिमे मतलब बच्चा अट्रैक्ट होता है उससे ज़्यादा। तो ये आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, जिस भी आपको जो भी चैनल आपको यूट्यूब पे अच्छा लगे। अगर पेड की बात करें तो करंट अफेयर के लिए बेस्ट है आपका गौरव सर का, उनका पीडीएफ जो होता है, और या फिर उनका जो पढ़ाने का स्टाइल है बहुत ही अच्छा है। और उनका बेस्ट 300 का तो खैर कोई जवाब ही नहीं है। बेस्ट 300 वो निकालते हैं वीक के मंथ के लास्ट में, तो वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है। मतलब उससे क्वेश्चन तो फंसना ही फंसना है। तो ये सारे सोर्सेस हैं फ्रेंड, जिससे आप यूज़ कर सकते हैं करंट अफेयर और जीके जीएस के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो में। तब तक फ्रेंड चैनल पे बने रहेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है फ्रेंड, तो थैंक यू।